इंटरेस्टिंग दिन सामने खड़ा हुआ है। पहले तो ध्यान रखिएगा, नए हफ्ते की जो शुरुआत हो रही है, हफ्ता इंटरेस्टिंग वैसे ही है क्योंकि हम आमतौर पे 5 कारोबारी दिन काम करते हैं, इस बार 6 करवाएंगे एक्सचेंजेस। तो इस सैटरडे को लाइव सेशन है, मतलब कि कामकाज होना है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात अलग है, उसके बाद हम मंडे की एक छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन शनिवार को निचोड़ लिया जाएंगे। इस बीच भारतीय बाजार थोड़े से डगमगाए हैं। पिछले हफ्ते की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी। दबाव है, मूड बिगड़ा हुआ है, दिक्कतों में भारतीय बाजार है। ये पिछले हफ्ते की कहानी थी। और जो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे 21,795 तक के हाईस थे, ऑलमोस्ट 21,800 के, अब हम वहां से 3.25%, 740 पॉइंट दबाव के साथ ठंडे होके इस समय कामकाज कर रहे हैं। वो तो थोड़ा सा लोअर लेवल से समीकरण सुधर गए, नहीं तो हम तो 22,000 के नीचे भी अच्छा खासा स्लिप होके लौट के आए हैं। फिलहाल वीकली क्लोज जो था वो 22,000 के ऊपर का हमें मिला। और आज का सेशन इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग नतीजे, निफ्टी के, वायदा के, कैश के, जिन पर रिएक्शन देना है। हमारा आईआईपी का नंबर भी आया था और आज शाम को हमारा रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। हमारा आज आएगा, परसों यूएस का आएगा। इस वीक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के इन्फ्लेशन प्रिंट्स। देखते हैं आज शाम को हमारा क्या आएगा। साथ साथ ध्यान रखिएगा, हेडलाइन में मेंशन्ड है, अब तो जग सबको पता है, फेज 4 की पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ा बहुत इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस ही थी जो विक्स को उछाल रही थी। तो देखते हैं आज इस अंडरवे जब होगी पोलिंग और डेटा आ रहा होगा परसेंटेज वोटिंग रिलेटेड, तो देखते हैं किस तरह का मूड रहता है बाजार का। और क्योंकि सोमवार है तो बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी का दिन, और बैंकेक्स के जलवे आजकल बढ़ ही रहे, तो उस लिहाज से वैसे ही इंपॉर्टेंट सेशन। लेकिन वीरू, थोड़ा सा ठंडी शुरुआत के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से देता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, बिल्कुल ठंडी शुरुआत। और अगर आप दूसरे वेरिएबल्स को देखें तो वो भी काफ़ी फ्लैट है। पहले जरा गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा, इसकी ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। सुबह से अगर आप देखें, रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस लेकर लगभग अभी 22,103 पे 37 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया में देखें, बिल्कुल फ्लैट से रुझान है। निक्केई हायर निशान में था। बाकी अगर आप इंडिसेस को देखें तो वो थोड़ा सा, अगर आप देखें, कॉस्पी बैकफुट पे है। स्टेट टाइम्स बिल्कुल फ्लैट, अनचेंज्ड, ऑलमोस्ट अपरिवर्तित। शंघाई बैकफुट पे, बट बहुत थिन, आई मीन आधा % नीचे। हैंगसेंग फ्लैट। ताइवान का इंडेक्स लगभग 157 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग इस वक्त 5 अंक ऊपर, मतलब अनचेंज, अपरिवर्तित। यहाँ से भी कोई, अगर आप देखें, सब्सटेंशियल आई थिंक कोई रुझान, कोई संकेत नहीं मिल रहा है। हालांकि वो बात दूसरी है कि हमें आजकल अपने घरेलू समीकरणों पर फोकस करना पड़ता है। इलेक्शन डे भी है, याद रखिएगा। इस दिन ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दी है और एक क्रैक दिया है पिछले कुछ सेशंस में। अच्छा, मैं एक हल्का सा आपको ये एक नज़रिया दे देता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा। नीरज जी की कमेंट्री कुछ देर में अब ग्लोबल मार्केट्स को लेकर आएगी। याद रखिएगा, क्रूड 80 to 40 की ट्रैजेक्टरी में एक आधा % स्लाइड यहाँ पर है। उसके बाद मैं निफ्टी बैंक के बारे में आई थिंक एक समरी प्रेजेंट करूँगा। राजेश सतपुते जी, मानस प्रकाश काबा, आशीष वहदी, रचना वैद्य, सचिन उत्तेकर, मयूरेश जोशी, ये सब इस कार्यक्रम में होंगे आज, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। आशीष ओके, और इन सब की मदद के थ्रू बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन की। गिफ्ट निफ्टी तो दिखाई दिया आपको, थोड़ा सा ठंडा शुरुआत करेगा। एशिया भी लार्जली थोड़ा सा कॉशियस है, और कॉशियस इसीलिए है क्योंकि कुछ ही देर में शायद चाइना का इन्फ्लेशन प्रिंट आना है, जापान का जीडीपी प्रिंट आना है। तो उससे पहले एशिया थोड़ा सा ठंडा ही कामकाज करता हुआ ज़्यादातर मार्केट्स नजर आएंगे। ये है मिला जुला कामकाज एशिया का। ऐसे ही मिला जुला हैंडओवर मिला है यूएस से फ्राइडे को। हालांकि प्रोड्यूसर साहब लिखे थे 8 दिन से लगातार तेजी, और वीडियो ने दिखाया अभी डाउ में। नीरज जी से जान लिया जाए मूड है कैसे। तब और अब की पहली प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा कहाँ फ्यूचर्स छोड़े थे, कहाँ खड़े। लार्जली जहां छोड़े थे उससे हल्का सा शेड नीचे मिल रहे हैं और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और वही सबड्यूड सा, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी आपको नजर आ रहा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे संकेत और क्या नजर, कहाँ कहाँ नजर? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप यूएस और एशियन मार्केट को देखेंगे तो यूएस मार्केट में संकेत, फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। फ्राइडे की क्लोजिंग और पूरे वीक की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। मतलब लास्ट वीक करीब 2% S&P ऊपर बंद हुआ है, और मतलब आप ये समझिए कि इस साल में केवल 2024 के भी 5वां महीना शुरू हुआ है, 10% का गेन कर चुका है S&P। इस तरह की सॉलिड रैली चली, एक महीने में 4% चल रहा है। तो वहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं है। फ्राइडे से लो, वीक लो, ईयर टू डेट लो, सब में बहुत बड़े नंबर्स दिए उन्होंने।
और लगातार तेज़ी का माहौल वहाँ पे बना हुआ, नतीजे अच्छे गए हैं, उसका परिणाम है। और फेड की तरफ से जो भी कमेंट्री आई थी उसको हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया। तो यूएस मार्केट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कमोडिटी की तरफ देखें तो कमोडिटी मनी मार्केट से ड्राइव होता है कि डॉलर इंडेक्स या डॉलर जिस तरह से मूव करता है वैसे होता है। तो जो कमेंट्री आई फेड वाली उसको कमोडिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि मनी मार्केट में मूव ऐसा हो रहा है। अगर आप 10 साल का यूएस का बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो थोड़ा ठंडा पड़ा है, तो उसका असर डॉलर इंडेक्स पे या करेंसी पे भी देखने को मिला। तो उसका फ़ायदा गोल्ड या दूसरे मेटल्स पे हो रहा है। क्रूड क्यों गिरा 83 से नीचे? वो इसलिए गिरा क्योंकि वहाँ पे ऐसी एक धारणा बन रही है कि शायद फेड के ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि वो हायर फॉर लॉन्गर में जाएंगे तो बहुत मुश्किल है रेट कट होना, और फिर डिमांड पुश नहीं मिलेगा उसको। ये इस वजह से हुआ। लेकिन इसी कॉन्ट्रा सोने में तेज़ी बन रही है। तो मेरे ख्याल में उस वहाँ से बहुत ज़्यादा क्यूज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऊपर नीचे है। इस महीने इस हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे यूएस के। मंगलवार को WPI और बुधवार को CPI। ये नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसके बाद अब अगली बैठक है 11-12 जून की, तो मार्केट उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा। अदरवाइज संकेत बढ़िया है। यूएस में थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है, जो पॉलिटिकली हालांकि सेंसिटिव है, कि बहुत ज़्यादा टैक्स करने की कोशिश कर रही है यूएस चाइनीज़ इंपोर्ट पे, खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। और चाइना का सिर्फ एक ही सेगमेंट है जो सबसे बड़ी ग्रोथ दिखा रहा है, वो EV है, और उसी पे ये प्रतिबंध लगाने की जो तैयारी चली, 400% तक टैरिफ लगाएंगे, उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है एशिया में चाइना को लेकर के। अदरवाइज क्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आशीष, सब एकदम फंटास्टिक। इक्विटी क्यूज़ बढ़िया है, इक्विटी के क्यूज बढ़िया है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ग्लोब का हैंडओवर रोज बढ़िया ही रहा है। अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, यूएस के मार्केट धीरे धीरे इंचअप ही कर रहे हैं। 8 दिन से दाव हरे निशान में बंदी हो रहा है, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ा बहुत समीकरण जो बिगड़ रहा है, ऊपरी जो ठंडे पड़ गए, वो सिर्फ एक वजह से था। वो था हमारा जो डर का इंडेक्स है, इंडिया विक्स, जिसमें पहले तो एक 20% का सरप्राइजिंग फॉल, मेरे ख्याल से 24 अप्रैल को वो 10.4 के जोन्स, और उसके बाद से एक तरफा डे ऑन डे उछाल के साथ हम खड़े हैं 18.5 के लेवल्स पर। ये है वो फॉल के बाद से अचानक वो राइज ऑफ इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स जब उछल रहा है तो कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ इंडिकेशंस हैं कि बाजार में किसी बात को लेकर नर्वसनेस है, कोई ना कोई चिंता जरूर सता रही है। हो सकता है वो इलेक्शन रिलेटेड हो, क्योंकि इस समय पोलिंग अंडरवे है पिछले कई दिनों से। वीरू, ये जो स्तर है हमारी स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से अक्टूबर 2022 के बाद के सबसे उच्चतम स्तरों पर आके इंडिया विक्स खड़ा हुआ है। और क्योंकि इसी की चर्चा पूरे पिछले हफ्ते हुई, इसी पे सबकी नजरें थी पिछले 2 हफ्तों से, मैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे आऊं उससे पहले आज सुबह अपन जब बातचीत कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में, तो इंडिया विक्स की बात छेड़ी आपने इसके सेटअप की बात छेड़ी थी और कहा था डिटेल में चर्चा करेंगे अपन 8 बजे मुनाफे की तैयारी में। तो पहले इंडिया विक्स की चर्चा कर ली जाए, क्यों इस तरह का उछाल, चार्ट्स की रीडिंग अब क्या कहती है, इसको लेकर स्टडी क्या है? देखिए आशीष, अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट आपकी स्क्रीन पे आएंगे, मुझे लगा चार्ट देखने के बाद जिस प्रकार का क्लोज हमको शुक्रवार को मिला, इसको आई थिंक डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए इंडिया विक्स जब शूट अप करता है, ठीक है, हमारा इंडिया विक्स 10 के रेंज से शूट अप करके 18 पे आ गया। इसका मीनिंग ज़्यादा तब होता है जब बाजार 20 डे में सरेंडर कर दे, उसके बाद इसका मीनिंग ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा क्लोज आया, इसको जरा बारीकी से देखिएगा, जो लाल एवरेज परसिस्ट करता है, दैट्स कॉल्ड 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब रशिया इंडो वार, जो यूक्रेन वार थी, उसके बाद पहली बार ये स्पाइक हुआ और मात्र 2 हफ्ते की टेन्योर में ये इस ट्रेजेक्टरी से बाहर चला गया, मात्र 2 हफ्ते में। इससे पहले वो जो सर्किल में मैंने मेंशन किया है, वो तभी आई थिंक वो जब वार शुरू हुई थी तब से। देखिए अगर आप पैमाइश करें तो ये मिड ऑफ 22 के बाद पहली बार इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर आया है। लेकिन ये जिस तरीके से स्पाइक लेके इस मात्र 2 वीकली कैंडल्स के टाइम फ्रेम में ऊपर आ गया ना आशीष, ऐसा स्पाइक हुआ था फरवरी 2020 में। मतलब कोविड ने जब हमें स्ट्राइक किया था, उससे पहले जब कोविड के नंबर्स धीरे धीरे अगर आप देखें आना शुरू हुए थे, फरवरी में आई थिंक कोविड इंडिया में आया था, उस वक्त जो स्पाइक आया था ना, ये कुछ उस तरीके का स्पाइक है। मैं कोई यहाँ पे कोई फियर आपके लिए या फिर कोई बहुत बड़ा अगर आप देखें पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, बट
ये जिस ट्रेजेक्ट्री से जिस तरीके से बाहर निकला है, ये थोड़े बाजार अनसेटल्ड रहेगा, इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है। मतलब क्या, यानी अगर आप आज 13 मई मान के चलें, 13 मई से लेके ऑलमोस्ट आशीष ये जो जून फर्स्ट वीक है, तब तक शायद बाजार इसी अंदाज में रहे। और 13 मई मेरे ख्याल से आज 2004 में पहली बार लोअर फ्रीज आज ही के दिन लगा था, 13 मई को याद रखिएगा। बहरहाल मैं इंडिया विक्स के कह रहा हूँ आशीष, जब तक ये 1640 के नीचे क्लोज नहीं होता, जब तक 16 के नीचे नहीं आता, प्लीज़ ऑप्शंस को अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा देखकर ट्रेड कीजिएगा, कम ट्रेड कीजिएगा, बेटर है थोड़ा कम रिस्क लें। और अभी वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी जब तक 1640 के नीचे नहीं आता है। बाजार आई थिंक अभी रिस्की जोन में है आशीष, ये इस बात का क्लियर मैसेज है। इंडिया विक्स भाई, वोलेटिलिटी इंडेक्स ये कह रहा है बाजार इस समय रिस्की जोन में। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखता हूं आपके लिए। इंडिया विक्स को लेकर चिंताएं हैं, 10 साढ़े 10 वाला आके 18.5 पे खड़ा हो गया है। हिस्ट्री पे जाइए और हिस्ट्री में देखिए इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस का समय 2019 में भी जनरल इलेक्शन जब हुए थे तो यही ऐसी अप्रैल और मई के बीच में फेजेस में हुए थे। उस समय इंडिया विक्स 14.9 से इंचअप करते करते 28 तक गया था, और जब इलेक्शंस का वर्डिक्ट आया कूल ऑफ होके 12 पे गिर गया था। और 5 साल पहले चले जाइए, 2014 की सेम कहानी है, उसमें भी अप्रैल और मई में इलेक्शंस हुए थे साल 2014 में। इंडिया विक्स 14 का 38 तक गया था, उसके बाद वर्डिक्ट की कूल ऑफ हुआ था। तो इस बार जरूरत से ज्यादा ठंडे पड़ गए थे। अदरवाइज इलेक्शन रिलेटेड भाई 5 साल में एक बड़ा इवेंट है, उसे बाजार ऐसे ही प्ले करता है, ऐसी नर्वसनेस के साथ अप्रोच करता है, और ये हिस्ट्री वही कहती है। तो ऐसा कोई बहुत बदला नहीं है, और ऐसा कुछ बहुत मूड भी खराब नहीं हुआ है। वो तो दिन भर चलता नहीं है तो हम अपसेट रहते हैं, अदरवाइज हाई से 3.25% तो करेक्ट हुए, इतना चला हुआ बाजार। पर ठीक है, पिछली बार वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट या बिल्डअप के लिहाज से इंपॉर्टेंट वीरू 22,000 के स्तर भी छूट गए थे। मेरे ख्याल से थर्सडे को हम लोग 21,932 के लोज छू के आए थे, तो वो इंपॉर्टेंट जोन से बाउंस बैक तो कर गए। अब वो प्रीवियस वीक के लोज और निफ्टी की फ्राइडे को थोड़ा बहुत जो हरियाली नजर आई, इन सबको पर्सपेक्टिव में रखते हुए निफ्टी को लेकर पहले अप्रोच, उसके बाद निफ्टी बैंक पे उतरता हूं। कैसा लग रहा है, कैसा पोजीशन है हमारा, आज का अप्रोच क्या रहेगा? देखिए आशीष, पहली चीज तो ये, मात्र एक हफ्ते में रिवर्सल आया, और रिवर्सल आया आप करीब करीब 22,800 की ट्रेजेक्टरी से एक ही हफ्ते में इस जोन में आ गया। जिसने भी शॉर्ट किया होगा, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि अगर 22,800 पे तो किसी ने शॉर्ट नहीं किया होगा, 22,700 पे भी नहीं किया होगा। जब भी शॉर्ट हुआ होगा 22,500 पे शॉर्ट हुआ होगा। हम शॉर्ट कब गए थे टेक्निकली? 22,422 पे, कि भाई अगर ये 22,422 टूट जाए 20 डे की रेंज, तो आप शॉर्ट जाइएगा। बाजार ने 21,932 का लो लगाया। एक हफ्ते से शॉर्ट पे थोड़ा बहुत तो रीजनेबल प्रॉफिट बुक होगा ना, उसी ने एक आई थिंक एक रिलीफ दिया शुक्रवार को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बार शुक्रवार के लो को जरा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए इंडिया विक्स मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर प्राइस डैमेज शुरू यहाँ से और हुआ तो ख़राब और हो जाएगा। इंडिया विक्स समझा दिया मैंने। अब आइए जरा आप एक और चार्ट पे, ये है वीकली चार्ट, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, और मैंने इसको डिज़ाइन आई थिंक वीकली चार्ट पे इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिलेवेंस है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ऑलमोस्ट वही ट्रेजेक्ट्री है जिसको हम नवंबर से लेकर अब तक होल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस ड्यूरेशन में लगभग एक बार हम उस पर गए, एक बार उसके नज़दीक तक गए, लेकिन रिकवरी दे दी। लेकिन इस बार की ये कैंडल जो क्रिएट हुई है वीकली चार्ट्स पे, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपका इंडेक्स के साथ साथ इंडिया विक्स जो है वो 1840 ट्रेजेक्ट्री में है, वो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो याद रखिएगा, अगर 21,932 की रेंज टूटती है क्लोजिंग बेसिस पे और आप उसके नीचे फ्लो करना शुरू कर रहे हैं, दैट मीन्स इन सर्कमस्टेंसेस में इन लेवल्स पे मार्केट कंफर्टेबल नहीं है, फर्दर डाउन साइड खुल जाएगा। बट टिल द टाइम ये क्लोजिंग बेसिस पे हमारे साथ है, 21,932 को एक लोअर एज मान के चलिएगा। अब आते हैं रणनीति पर। देखिए अगर आप शुक्रवार के सेट्स को देखें तो 2117 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 2709 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। तो ये जो ओवरटेक कर गई डीआईएस की बाइंग की फिगर, ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आई मार्केट में। इंडेक्स में एफआईएस 212 करोड़ रुपए का शॉर्ट गए, 1942 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया इन्होंने, काफ़ी शॉर्ट कवर किया, अच्छी बात है। उसने आई थिंक जो जिसे मैंने कहा शॉर्ट पे प्रॉफिट बुक करना, ये आई थिंक एक स्विंग दे रहा था, हायर स्विंग। डेरिवेटिव्स में ब्रेथ अच्छी थी। अब आइए आप कॉल राइटर्स के जोन पे।
कॉलाइटस कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है निफ्टी पर? कॉलाइटस ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है आशीष 22,100, 22,200, 22,300 की रेंज में। अब इसको एक एक करके समझेंगे ये जोन कौन सा है। 22,100 पे 27 लाख, 22,200 पे और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 22,300 पे है। अब 22,300 क्या है, लिख लीजिए एक बार अपनी डायरी में 22,300 क्या है। यहाँ पे 40 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, 22,000 पे 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी 16 मई में अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई 22,000 की पुट खड़ा रखती है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मंथली स्ट्राइक पर भी 22,000 एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप देख रही है, यानी अभी तक बाजार ने 22,000 को सरेंडर नहीं किया है, भले ही एक दिन इसके नीचे हम क्लोज हुए हैं। लिखिए आइए रहा प्लीज एक बार पिरामिड्स, और यहाँ पे आप वो जो लाइट ब्लू कैंडल देखेंगे वो अभी तक 22,000 के पुट राइटर को ही दिखा रही है आशीष, और करीब 22,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग हुआ है बोथ इन वीकली एंड मंथली। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? अब देखिए बाजार में क्या होता है, कभी कभी एक बहुत कंफर्टेबल स्विंग आ जाता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होती है, और शॉर्ट कवरिंग को इंपॉर्टेंस कब देनी है, वो कुछ पॉइंट होते हैं। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा पहले। एक नॉर्मल स्विंग क्या होता है, बाजार खुला, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवर हुई, तो उस जोन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 22,131, 22,187 तक ये मूव आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन जब तक 22,187 एंड 22,217 ये है बड़ा कॉल राइटर, और ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक इसको हम नहीं क्रॉस कर रहे, देखिए वॉलेटिलिटी है मेरे यहाँ पर, सिर्फ मैं आपको लेवल बताऊंगा, ट्रेड आपको करना है। जब तक ये जोन नहीं कट रहा है तब तक सेल एंड राइज की अप्रोच ही रहेगी। द मूवमेंट यू विल क्रॉस एंड सस्टेन अबव 217 आशीष, दैट मीन्स आपने एक कॉलेक्टर के जोन को पार कर दिया, आपने 50 डेमा को पार कर दिया। इन दैट केस मैंने क्या बोला अभी, 22,300 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। अ स्विंग टुवर्ड्स 273 एंड 331 पॉसिबल। ये क्या है, ये कॉलेटर्स का जोन है सबसे स्ट्रॉन्ग, और दूसरा क्या, ये है आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 273 आपका फॉलिंग 10 डेमा है, और 331 आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यानी अगर आप एक एवरेज को क्रॉस करके 50 डेमा को पार करते हैं तो आप 10-20 डेमा के जोन को स्ट्राइक कर सकते हैं। इससे ऊपर की पिक्चर अभी ड्रॉ नहीं करूंगा। नीचे फिर लेके आइए, बेस लेके आइएगा। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सेल एंड राइज अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि 22,000 की पुट एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा 22,000 पे, अन्यथा 933 पे तो जरूर करिएगा। बट ड्यूरिंग दिस डे, और क्योंकि इलेक्शन का डे है, देखिए बाजार बहुत नर्वस होता है आज के दिन, आज कल या इस वीक में अगर आशीष बाजार 21,933 और 861 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ रहा है, बेस स्क्रीन पे फिर रखिएगा, अगर उस ट्रेजेक्ट्री को तोड़ रहा है तो याद रखिएगा 21,806 के द्वार खुल जाएंगे। दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 763 जो कि इस रेंज का, इस पूरे चार्ट के लिए अगर आप इस ट्रेजेक्ट्री को देखें तो एक स्विंग लो है। तो 21,933 और 881 के नीचे जो जोन खुलता है 806 और 763 का है। आशीष बहुत बढ़िया। ये है आज मंडे की निफ्टी की अप्रोच, और सबसे की वो 22K के लेवल सस्टेन कर जाए। पिछले हफ्ते गए थे उसके नीचे, बाउंस बैक तो कर गए, सस्टेन कर लें सबसे इंपॉर्टेंट। निफ्टी बैंक, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन पे लिखा था डाउ 7-8 दिनों से लगातार तेजी, हमारा निफ्टी बैंक पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से रोज गिर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव डिक्लाइंस है, एक डाउनवर्ड स्ट्रीक में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 8 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। वीरू, ऐसे में कहां सपोर्ट, क्या अप्रोच? और आज तो खैर बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, और बैंकेक्स के भी ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, तो एक्सपायरी का दिन कह लीजिए, और उस बीच निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन? देखिए आशीष, इसे कहते हैं एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स। जरा एक बार आप निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक लगाइएगा। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था लगभग 3 मई को, लेकिन आपका निफ्टी बैंक उससे कहीं पहले यानी 30 अप्रैल को टॉप आउट हो गया था। वो जो 30 अप्रैल की कैंडल है ना, जरा आप उसकी हायर शैडो देखिए। हायर शैडो मतलब प्राइस ऊपर नहीं टिका, और अगर आप उस दिन से यानी करीब करीब आप मान के चलिए कि 49,971, ठीक है ना, यानी मोटा मोटी 50,000 मान के चलिए, और करीब 47,481, और शुक्रवार का लो रहा करीब 47,300, यानी करीब करीब आप 2,700 पॉइंट रिट्रेस हुए। तो 2,700 पॉइंट के रिट्रेसमेंट के जरिए मैं ये तो कह सकता हूँ इट्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स। पर ये वैसा फरवरी मार्च जनवरी जैसे हालात नहीं है कि बाजार ओवरसोल्ड है तो रिकवरी आ जाएगी।
अब विक्स 1840 पे आपको समझना पड़ेगा। तो वो जो नियम होता है ना कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स, दिन में 1-2 बार कॉल आजमाते रहो, तुक्का लग जाएगा, वो नहीं है। ये डिफरेंट बता रहा है थोड़ा सा। बट येस, नो डाउट अबाउट दैट कि 2700 पॉइंट के रिट्रेसमेंट के बाद इट्स एन ओवरसोल्ड इंडेक्स। हम कहाँ पर हैं? हम 10 DMA के नीचे हैं। हम कहाँ पर हैं? 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आपका HDFC बैंक आशीष अभी भी गोते लगा रहा है, अभी भी वहाँ पे कोई प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, नए नए लोज लग रहे हैं वहाँ पे। तो आपके दिग्गज अगर आप देखें तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ICICI बैंक भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, SBI भी नंबर्स का रिएक्शन नहीं दे पाया अभी तक। तो मैं अभी तक ये तय करने में बहुत मुझे दिक्कत हो रही है कि अगर मैं एक पुल बैक की पिक्चर ड्रॉ करूँ तो वो पुल बैक कौन जनरेट करेगा। इसीलिए अगर आप देखें कहना बहुत मुश्किल है अभी कि ये पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा। बट टिल द टाइम पुल बैक नहीं आ रहा है, हम अपने लेवल्स को डिफाइन कर लेते हैं। अपने स्क्रीन पे लेके आइएगा पिरामिड्स। सबसे बड़ा कॉल राइटर 48,000 की स्ट्राइक पे परसिस्ट करता है। इसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है इस ओवरसोल्ड इंडेक्स पे। यानी ये तो हमें एक मालूम चल गया कि अगर ये ओवरसोल्ड इंडेक्स 48,000 के जोन को एक बार के लिए काट जाए तो शॉर्ट कवरिंग का स्विंग आएगा। और हमें अगर सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी है तो सिर्फ इस ट्रैजेक्टरी तक ही रखनी है, याद रखिएगा। अब लेके आइए लेवल्स। थोड़ा लेवल्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, नोट करके रखिएगा। सारे लेवल्स बड़े क्रिटिकल हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा पहला रेजिस्टेंस, देखिए 45,745 और 47,710, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। पहला क्या है? कॉल राइटर। दूसरा क्या है? दैट्स फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप इस ट्रैजेक्टरी पर भी सेल ऑन राइज की अप्रोच रख सकते हैं। और इवन मैं मानता हूं कि 710 अगर बाइसेक्ट हो जाए तो बाजार यानी निफ्टी बैंक स्ट्राइक करेगा 934 एंड 48,020, 48,020। 48,020 जब तक पार नहीं हो रहा है तब तक मैं सेल ऑन राइज की अप्रोच रख रहा हूं बैंक निफ्टी पे। फिर लेके आएगा रेजिस्टेंस की प्लेट। बट अगर 48,020 क्रॉस हो रहा है तो निफ्टी बैंक एक ट्रैजेक्टरी को अटेम्प्ट करेगा, दैट इज 48,340, दैट्स फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 340 के ऊपर की पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 340 पर भी क्लोज हो जाए तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा। बट टिल द टाइम 48,020 नहीं क्रॉस हो रहा है, याद रखिएगा अप्रोच सेल ऑन राइज की रहेगी। तो अपने आप को वेरिएबल रखिए, तटस्थ मत रहिएगा कि शॉर्ट ही करूंगा और ये लॉन्ग ही करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो हम ट्रेड शॉर्ट पिक करेंगे, याद रखिएगा अभी एज ऑफ नाउ वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में वो जो टारगेट लेके चलने हैं वो है 47,210 और दूसरा क्या है? 47,006। 47,006 क्या है? ये है निफ्टी बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले देखिएगा क्या पिक्चर ड्रॉ करी हमने। 47,006 निफ्टी बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहां क्या बात हुई थी? 21,806 निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस वीक के लिए वर्स्ट केस में हम एज ऑफ नाउ आशीष 100 डे मा का जोन लेके चल रहे हैं। अगर वायलेट होता है निफ्टी पर 21,932 आशीष। ओह 100 डे माँ भाई, ये है भाई लकीर। इसकी सैंक्टिटी मेंटेन हो जाती है तो ठीक, वो अपने बेस हैं निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं जो वीडियो ने मेंशन करे थे, प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से अपने लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए बना भी दिए। चलिए हो गया भाई ग्लोब का मूड, इंडिया विक्स की चर्चा, निफ्टी बैंक का अप्रोच। अब थोड़ा सा और मैक्रोस की तरफ ड्रिल डाउन करते हैं और CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।